हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे हमारे सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटर ऑफ द मास की हम बात करेंगे। हमें आज बहुत सारे लेक्चर, आपको लग रहा होगा कि यार कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दी मैंने, कब कब करेंगे। आराम आराम से एक दिन में करोगे, आराम आराम से करोगे, आपके जल्दी हो जाएगा। 2x की स्पीड पे देख लो, आराम से हो जाएंगे। ठीक है, इतना कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करोगे आपके लिए उतना ही फायदेमंद रहेगा, उतना ही आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे लग रहे होंगे। तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ठीक है, तो बॉम्ब ऑफ द स्टार्ट करूं मैं क्वेश्चन। ठीक है, बॉम्ब ऑफ द मास 9 kg एक्सप्लोडेड इनटू द थ्री पीसेस ऑफ द 3 kg 6 kg एंड द वेलोसिटी इज 3 मास इज इतना द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द 6 kg। मेरे को 6 kg की काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे पूछ रहा है। तो किस तरीके से करते हो आप, मेरे को बता सकते हो किस तरीके से इसको सॉल्व करोगे। तो पहले तो एक तो मास दे रखे हैं मेरे को, सबके मास दे रखे हैं। तो मास से आपको ये करना है कि आपको अगर 9 kg का अगर यहाँ पे मास दे रखा है, तो आपको डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। आपको अगर काइनेटिक एनर्जी अगर इसमें जब भी एक पार्टिकल एक्सप्लोड किया जाता है, तो इसका मतलब पहले तो रेस्ट में था। ठीक है, जब भी एक पार्टिकल को एक्सप्लोड किया जाता है तो पहले तो रेस्ट में था, फिर दो पार्टिकल इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम लेकर जाते हैं। तो मेरे जो दो पार्टिकल है जो इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम लेके जाते हैं, तो उन दोनों पार्टिकल का जो है मोमेंटम तो सेम रहेगा। तो दोनों 6 kg का और 3 kg का तो मोमेंटम सेम रहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी क्या करूंगा मैं, p² by 2m कर दूंगा। मेरे को 3 kg की चाहिए, मोमेंटम में 6 kg का निकालूंगा। 6 kg का क्यों क्यों निकालूंगा बता दीजिए आप। इसलिए निकालूंगा, अगर एक्सप्लोर कर रहा है तो दोनों भी अपना अपोजिट मोमेंटम लेकर जाते हैं, अपना अपना जो अपोजिट मोमेंटम लेकर जाते हैं। तो मोमेंटम अगर मैं निकालू, आपको 3 into 16 आएगा मेरा मोमेंटम। तो 3 into 16 मेरा आंसर आ जाएगा मोमेंटम का। उसके बाद मोमेंटम मेरा आ जाएगा, दोनों का मोमेंटम सेम ही रहेगा। ठीक है, आप निकाल लेना अलग अलग भी। तो 3 into 16 मेरा आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। मास कौन सा लूंगा मैं, जिस मास को पूछ रखा है, तो 6 into। तो यहाँ पे मेरा काइनेटिक एनर्जी आराम से आ जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको 192 आंसर यहाँ पे करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। और बॉडी ऑफ मास 1 kg इनिशियली एट रेस्ट, अगर मैं बात करता हूँ इनिशियली एट रेस्ट की बात करता हूँ मैं, exploded and break into the three fragment of the masses in the ratio of 1:1:3। ओके, मेरे 1:1:3 है। तो x मान लेता हूं मैं, 1x 3x इतने पार्ट में एक्सप्लोड हुआ है। तो उसके बाद कर रहा है 3 pieces of equal masses flying और परपेंडिकुलर। ओके, जो मासेस है वो 3x 1x और यहाँ पे 1x क्या है मेरा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। देन अदर विद द स्पीड, जो मेरा दूसरा है जो 3x है वो मेरा 15 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, 15 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो ये मेरा 15 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। तो इसको आपको क्या है, नहीं 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 नहीं, थर्ड वाला नहीं है, ये दोनों की बात कर रहा है। 15 मीटर, यहाँ पे भी 15 मीटर पर सेकेंड। थर्ड की तो वेलोसिटी पूछ रखी है यार, गलत हो गई गलत हो गई गलत हो गई गलत हो गई। ठीक है, 15 दे रखी और इसकी जो है 3x दे रखा है, इसकी वेलोसिटी मेरे को पूछ रखी है। आराम से निकालोगे, इसका जो है मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 15 15 टू 15 √2 आएगा। क्या आएगा मेरा, 15 √15 कर दिया, 15 √2 आएगा। दो वेलोसिटी एक सेम अगर जाती है तो हमारा ऐसे ही आता है, 15 √2 आंसर आएगा। कितना आएगा, 15 √2 आंसर आएगा। तो आप इसको आसानी से कर लोगे। मेरा 3x और इंटू वी डैश इज इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा, 15 और √2 इंटू कितना 1x, जो है 1x से x तो काट दो, वी डैश मेरे को निकालना है। तो वी डैश कितना आ गया मेरा 5 √2 आंसर एकदम करेक्ट मेरा आंसर यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो मेरा फर्स्ट आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। बॉडी ऑफ द मास m as red exploded into the three pieces, two of which having the mass and each are thrown perpendicular to each direction। मेरा जो बता रहा है यहाँ पे 3 और 4 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा इस तरीके से। और इस थर्ड पार्टिकल का निकाल लो। तो मेरा किस तरीके से करोगे, मेरा 5m/4 जैसे मैंने ऊपर किया वैसे ही। और मेरा नेक्स्ट पार्ट थर्ड पार्टिकल की वेलोसिटी मेरे को पूछ रखी है। थर्ड पार्टिकल अगर मेरा पूरा मास है तो मास m/4 को माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा मेरा 3m/4 आ जाएगा मास। तो यहाँ पे 3m/4 कर लो इंटू वी डैश आ जाएगा। नेक्स्ट मास 4 से 4 कटेगा, m से m कटेगा, तो मेरा वी डैश कितना आ रहा है 5/3 आंसर आ रहा है। तो 5/3 आंसर अगर मेरा आ रहा है, 5/3 या 5/2 बता दीजिए क्या आएगा मेरा। m/4 को माइनस किया ना टोटल m से, टोटल m दे रखा है, टोटल m दे रखा है। m/4 तो 3 है ना, तो इधर 2 कर रहे हो यार। अरे यार 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 गलत 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 गलत, फिर से मास गलत कर लिया हमने, मास गलत कर लिया। 2.5 आंसर जाएगा, पर मेरे को नहीं लगता यहाँ पे गलत कर लिया, मास को गलत कर लिया हमने। मास जो है गलत हो गया। मास की अगर मैं बात करता हूँ, आपको पता है ये 2 इंटू m/4 माइनस m करूंगा। 2 क्यों किया, दो दे रखे ना, एक मास नहीं दे रखा, दो मास आ जाएंगे, 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो 2 अगर मैं बात करूँ तो m/2, तो ये कितना आ गया m/2 आ गया। तो m/2 आएगा भाई, m/2। प्लीज ये क्वेश्चन है जो आप गलत कर सकते थे। ठीक है, तो m से m कटेगा, ये 2 1 जा 2 2 जा
तो मेरा कितने आ जाएगी 2 को अगर मैं करूंगा तो कितना आ जाएगा 2.5 आंसर यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो एकदम करेक्ट है, मेरा थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ठीक है, तो प्लीज इस तरीके के क्वेश्चन के अंदर बचना। 2 इसलिए इंटू किया क्योंकि दो तीन पार्ट में जा रहा है, तो तीन पार्ट में से तीनों सबके मास अलग अलग आएंगे। एक मास को तीन पार्ट में आप जब डिवाइड करोगे, जब m/4 प्लस m/4 प्लस m/2 करोगे तो आपको m आंसर आएगा। ठीक है, तो ये समझ गया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। बॉब bomb है initially at the rest and exploded by itself into the three equal masses fragment. The velocity of the true fragment दे रखा है मेरे को ये, और and दे रखे ओके the velocity of the third fragment, वही बात आ गई। फिर से क्या करेंगे हम, कंजर्व करेंगे हमारा क्या करेंगे हम, कंजर्व करेंगे। तो आप जब कंजर्व करोगे तो आपको लीनियर मोमेंटम को कंजर्व करोगे तो 3i प्लस 2j इंटू एम आ जाएगा, इंटू माइनस ऑफ द माइनस आई प्लस 4j, और माइनस आई को इसमें इंटू एम कर दो, यहाँ पे प्लस कर दो। उसका तो ये वाला जो है मेरा एम वी डैश मेरा चाहिए मेरे को थर्ड फ्रेगमेंट की वेलोसिटी, इक्वल कर दो। इक्वल जब करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आई और 3i में से माइनस प्लस 2i और माइनस 4i में से 2j कैप आ जाएगा। इधर माइनस एम वी आपको जाते हुए देखने को मिलेगा। जब आप इसको करोगे तो माइनस 2i प्लस 2j कैप आ जाएगा, वी डैश मेरा आ जाएगा, एम से एम तो पहले काट दो, एम से एम तो काट ही दो। ठीक है, तो v कितना आ गया मेरा माइनस 2i प्लस 2j कैप मेरा यहाँ पे आंसर जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो आंसर क्या आ गया बता सकते हो आपका? एक मिनट में देख रहा हूँ कुछ गलत तो नहीं है, नहीं एकदम सही है, थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, आई होप आपको जो है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बॉल स्टिक्स टू द फ्लोर एंड आफ्टर कोलिजन रिबाउंड बैक इट, मेरा जो है बॉल यहाँ पे स्टिक कर रहा है फ्लोर के ऊपर, आफ्टर दैट वो रिबाउंड कर रहा है बैक टू द बैक एंड इट, उसको क्या कहेंगे हम? तो यहाँ पे क्या अगर मेरा बॉल अगर रिबाउंड कर रहा है तो पूरी जो सिस्टम की मोमेंटम है वो हमारा, अगर मेरा बॉल का मोमेंटम जीरो नहीं क्योंकि बॉल को अपवर्ड फोर्स लग रहा है और तभी तो बॉल रिबाउंड बैक कर पा रहा है। ठीक है, तो मेरा जो है मोमेंटम इसलिए जीरो नहीं हुआ क्योंकि मेरा जो है बॉल का जो है अपवर्ड फोर्स लग रहा है, और ये जब रिबाउंड बैक इसलिए कर पा रहा है क्योंकि इसके अंदर अपवर्ड फोर्स लग रहा है, तो इसलिए मेरा जो है मूवमेंट ऑफ द बॉल कैसा रहेगा, कंजर्व रहेगा, जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट आंसर सिस्टम ऑफ द मोमेंटम इज कंजर्व, बॉल इज कंजर्व। ठीक है, एकदम सही कह रहा है। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। इन इलास्टिक कोलिजन बिटवीन द टू बॉडीज, यहाँ पे कोलिजन के ऊपर आ गए, फिजिकल क्वांटिटी दैट इज कंजर्व, ऐसी कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मेरी कंजर्व रहती है? इन इलास्टिक कोलिजन में मेरा मोमेंटम कंजर्व रहता है। इन इलास्टिक कोलिजन मेरा कौन सा कंजर्व रहता है? मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कोलाइड्स कोलिजन इज सेड टू बी द परफेक्टली इन इलास्टिक, जब मेरा कोलिजन इन इलास्टिक परफेक्टली इन इलास्टिक की बात करें तो मेरा E इज इक्वल टू 0 आता है। इलास्टिक की अगर मैं बात करें तो E इज इक्वल टू 1 आता है, और इन इलास्टिक की अगर बात करें तो मेरा E है लेस देन 1 आ जाता है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो कोफिशिएंट ऑफ द रेस्ट्रिक्शन में मेरा फर्स्ट आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिलेगा। Which of the following is true? कौन सी मेरी फॉलोइंग ट्रू है? तो मोमेंटम इज कंजर्व इन ऑल कोलिजन बट द काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ओनली इन अ इलास्टिक कोलिजन, ऐसा है क्या? ऐसा है क्या बता सकते हो? मेरा ऑल कोलिजन बट नॉट काइनेटिक एनर्जी, मेरा जो है सारे जो है बोथ मोमेंटम एंड एनर्जी आर कंजर्व इन ऑल कोलिजन, नहीं, मेरा ऑल मोमेंटम इज कंजर्व इन ऑल कोलिजन बट नॉट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रह भी सकती नहीं भी रह सकती। तो मेरा थर्ड आंसर यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, the two elastic bodies P and Q having the equal masses of the moving along the same line, the velocity is 16 and 10 respectively। तो मेरे एक वेलोसिटी P और Q मेरा जो है जा रहे हैं वेलोसिटी। इलास्टिक कोलिजन में आपको बता दूं मैं, यहाँ पे वेलोसिटीज चेंज होती है, तो मेरी P की वेलोसिटी अगर 16 थी तो Q की अगर 10 थी तो चेंज हो जाएगी, 10 और 16 मेरी यहाँ पे वेलोसिटी हो जाएगी। थर्ड आंसर एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। वेलोसिटी चेंज होती है इलास्टिक कोलिजन में, वेलोसिटी चेंज होती है, इंटरचेंज होती है। ठीक है, इंटरचेंज होती है। नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। The heavy body moving with the velocity 20 meter per second and another small object at the rest, मेरा जो है small object at the rest undergo an elastic collision, later will move with the velocity। जो है मेरा पहले heavy body जो है मेरा जो है 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, फिर ये क्या करता है स्मॉल ऑब्जेक्ट एकदम स्मॉल है जो कि रेस्ट के ऊपर है उसको हीट करता है इलास्टिक कोलिजन में। तो आपको पता है कि हेवी बॉडी जिस स्पीड में जा रहा होता है उसी स्पीड में जाता है, तो लेटर मूव विद द सेम स्पीड, उतनी जितनी स्पीड की है उतनी स्पीड से जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट जाएगा।
नेक्स्ट बात करते हैं, टू आइडेंटिकल बॉल्स ऑन मूविंग विद 12 मीटर पर सेकंड एंड सेकंड इज एट रेस्ट एंड इलास्टिक कोलिजन आफ्टर द कोलिजन ऑफ द सेकंड एंड फर्स्ट बॉल। तो आपको बता दिया इलास्टिक कोलिजन में आपकी वेलोसिटी चेंज होगी, तो सेकंड बॉल की कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी, 12 हो जाएगी, और फर्स्ट बॉल की कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि दूसरा 0 है तो 12,0 मेरा आंसर थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन टू बॉडीज कोलाइड इलास्टिकली, अगर मेरी दो दो बॉडी मेरी कोलाइड कर रही है तो आपका यहाँ पे क्या कंजर्व रहता है, तो मेरा इलास्टिक मोमेंटम की अगर मैं बात करूं तो मेरा दोनों भी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम आर कंजर्व। तो ये एकदम सही कह रहा है, मेरा इलास्टिक जो कोलिजन है इसके अंदर आपका दोनों भी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों भी कंजर्व रहते हैं। तो सेकंड ऑप्शन थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आपको इंजॉय भी कर रहे होंगे इसको क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज को, ठीक है, इस तरीके से ही करते रहिए। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, the particle of the mass m is moving with the horizontal speed वगैरह वगैरह वगैरह, then dimension of the elastic collision, the speed of the lighter part, ये वाली इस वाले लाइटर पार्ट की मेरे को स्पीड बतानी है। तो अगर मेरा जो है मास अगर इस तरीके से बहुत ही ज्यादा बड़ा है तो आप में इसको क्या करना है, बड़े वाले मास की जो वेलोसिटी है, बड़े वाले मास की वेलोसिटी को 2 टाइम्स करना है और माइनस छोटे वाले मास की वेलोसिटी को करना है। तो कितना आ जाएगा मेरा 4 टू 8 माइनस 2 6 कितना आ जाएगा 2। तो मेरा जो है आफ्टर कोलिजन 2 मीटर पर सेकेंड जो है मेरा आपको देखने को मिलेगा। और डायरेक्शन आपको जब फॉर्मूला लगाओगे तो आपको एकदम देखने को मिलेगा। तो 2 मीटर पर सेकेंड से मेरा ओरिजिनल डायरेक्शन में जाएगा कि अपोजिट हो जाएगा, मेरा ऑपोजिट टू द ओरिजिनल डायरेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। हैवी पार्टिकल से जो जुड़ रहा है तो ऑपोजिट ही जाएगा ना, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा 2 मीटर पर सेकंड से वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए देखने को मिलेगा। समझ गया ना आपको कैसे निकालना है छोटा मास की वेलोसिटी, बड़े मास की वेलोसिटी को डबल कर दो और उसको माइनस कर दो पहले वाले छोटे वाले जिसकी निकालनी उसके वेलोसिटी से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, शॉर्टकट था ये। Two particle of each of mass m is traveling with the velocity u1 and u2 perfectly inelastic बता रहा है। तो inelastic में हम कैसे निकालते हैं फॉर्मूला, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करता हूं मैं, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूंगा, काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूं, फॉर्मूला बनता है 1/2 m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मेरा आ जाएगा इन ब्रैकेट u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो आप मास जब डालोगे, इसमें मास तो सेम है, इक्वल मास दे रखे हैं, तो m स्क्वायर बाय 2m मेरा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो m से m कटेगा 1/4 आंसर आएगा 1/4 m u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। तो ये मेरा लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे आती हुई देखने को मिल रही है। तो मेरा सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। Ball moving with the speed velocity with the 9 meter per second collides with the another similar stationary body. After the collision, both balls move in a direction make an angle 30 degree. After collision मेरे जो है 30 डिग्री का बना रहे। तो मेरा ये जो मास दे रखा है 9 मीटर पर सेकेंड, तो ये एक बॉडी का रेस्ट पे था, तो रेस्ट के ऊपर जब आने के बाद इसके जो है दो वेलोसिटीज देखने को, एक v और एक v आपको देखने को मिल रहे हैं। इस मास की वेलोसिटीज देखने को मिल रहे हैं और ये 30 डिग्री के एंगल पे जा रहे हैं। आफ्टर द कोलिजन स्पीड विल बी, तो इनके आफ्टर कोलिजन की स्पीड अगर मैं बता दूं तो ये इलास्टिक कोलिजन होता है। इनके अगर 90 डिग्री के अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे होते तो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होती है, पर 90 डिग्री में नहीं जा रहे, ये हमारे 30 डिग्री में जा रहे, तो इनकी क्या करेंगे हम मोमेंटम कंजर्व करेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे मोमेंटम कंजर्व कर लो। तो मोमेंटम अगर कंजर्व करोगे तो 9 इंटू एम आ जाएगा प्लस एम इंटू 0 इज इक्वल टू एम वी जो है मेरा cos 30 आ जाएगा इंटू 2। दो पार्टिकल की बात कर रहे हैं, ये 0 कर दो, मास से मास कट कर दो, कितना आएगा मेरा 9 इज इक्वल टू वी 2v cos 30 कितना होता है आपको पता होना चाहिए। cos 30 मेरा 1/2 होता है, तो मेरा v कितना आ गया, v cos 30 कितना होता है मेरा √3/2 होता है। तो √3/2 अगर मेरा आंसर आ गया तो मेरा √3/2 2 से 2 करके 9/√3 आ गया। 9/√3 अगर मैं बात करूंगा तो 3√3 आंसर आ जाएगा। √3 की जगह पे आप वैल्यू डाल दो 1.71 इंटू 3 जब करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5 इंटू 3 करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 5.2 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर सेकेंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम कोलिजन के सवालों को 3 चुटकी भर में करने तैयार हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे बात कर रहे हैं द फॉर्म फॉल्स फ्रॉम द एच हाइट व्हिच फिक्स फ्रॉम हॉरिजॉन्टल पेन रिबाउंड विद द इफ द ई इज द कोएफिशिएंट ऑफ द रेस्ट्रिक्शन टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बिफोर द रिबाउंडिंग हैज स्टॉप। तो मेरा रिबाउंडिंग होने से पहले कितना टोटल डिस्टेंस स्टॉप होगा। तो अगर मैं ई 0 रखता हूं तो मेरा h/2 आना चाहिए। अगर h/2 मेरा आ रहा है तो गलत है, अगर h/2 मेरा आ रहा है तो गलत है। ई अगर मैं 0 रखता हूं,
यहाँ पे ई मेरा जीरो रखता हूँ, यहाँ पे ई जीरो रखता हूँ, तो मेरा h/2 आ रहा है, तो ये दोनों भी ऑप्शन गलत है मेरे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं ई को अगर मैं वन रखता हूँ, ई को अगर मैं वन रखता हूँ, तो मेरा जो है डिस्टेंस इस जिसमें इन्फिनाइट होगा वो मेरा आंसर होना चाहिए, वही मेरा आंसर होगा, हैज बीन स्टॉप। तो मेरा जो ई अगर मैं वन को रखूंगा, ई की जगह पे वन रखूंगा, 1 - 1 जीरो हो गया, 1 + 1 तो 2 हो गया, तो मेरा ये जीरो आ गया, तो सेकंड ऑप्शन आ गया 0/1 इन्फिनाइट होता है। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन सेकंड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिला। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ई की जगह जीरो डालना था सारे ऑप्शन में, तो h/2 अगर आ रहा होता तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस तो h है, तो h/2 आना अगर आ रहा होगा, ई अगर जीरो पे h/2 अगर आ रहा होगा, तो h/2 अगर आ रहा हो तो गलत होगा। सॉरी गाइस, e इक्वल टू जीरो पे h आना चाहिए था, पर h/2 आ रहा है। थर्ड ऑप्शन, तो इज इक्वल टू जीरो पे h आना चाहिए, तो h/2 आ रहा है, तो गलत हो गए। और ई इक्वल टू जीरो पे इन्फिनिट आंसर आना चाहिए, तो मेरा सेकंड में एकदम आंसर करेक्ट आते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात है डायग्राम गिवन बिलो, तो आपको बताना है कि इधर क्या बोल रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन balls coming from the left and hitting the another ball initially at rest, then two line is represented the pathway of the two ball, what is the diagrammatic show of the physically impossible situation मेरे को कह रहा है। तो मेरा जो है दोनों भी पार्टिकल जा रहे हैं, तो मेरा y नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए और x नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो कौन से डायग्राम शो तो फिजिकली इम्पॉसिबल सिचुएशन बतानी है। तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ, तो मेरे को यहाँ पे एक y कोऑर्डिनेट देखने को मिलेगा, एक x कोऑर्डिनेट देखने, इसका जो है यहाँ पे एक y कोऑर्डिनेट और इसका एक x कोऑर्डिनेट, एक x को, ये दोनों तो एक दूसरे को काट लेंगे, पर x में देखने को मिलेगा ये दोनों भी मेरे को एक दूसरे को काट लेंगे। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन एकदम सही जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे y मेरा y इज इक्वल टू क्या है, एक मिनट देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन रिप्रेजेंट द बॉल फ्रॉम लेफ्ट हिटिंग एन अदर फ्रॉम इनिशियली the other two line represent the paths of the two ball with the diagram showing physically two horizontal line path of the ball coming from the left and hitting another ball initially at rest। तो अगर मेरा एक बॉल है, मेरा मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो मेरा y के डायरेक्शन में तो कोई भी जीरो आना चाहिए, y के डायरेक्शन में मेरा जीरो आना चाहिए, x नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। गलत गलत कर लिया हमने भाई, मैं सोचूं तो ये सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो ये जो है ये वाला सिचुएशन देखने को मिल रहा है, फर्स्ट एकदम सही है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, आपको y तो कट हो गया, y इक्वल टू जीरो, x नॉट इक्वल टू जीरो, तो ये आपका सही है। सेकंड की अगर मैं बात करता हूँ, सेकंड की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे दो देखने को मिलेंगे, यहाँ पे भी फिर से दो देखने को मिलेंगे, और इसमें इस y से y कटेगा, x में आपको नॉट इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ये भी मेरा सही है, y इक्वल टू जीरो। इसके बाद थर्ड की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे थर्ड में अगर बात करूँ, ये एक बनेगा इसका, और इसका इसका जो है दो बनेंगे यहाँ पे इस तरफ, तो y में देखने को मिल रहा है, तो y इज नॉट इक्वल टू जीरो यहाँ पे, तो मेरा थर्ड ऑप्शन एकदम गलत, इम्पॉसिबल सिचुएशन बता रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्पीयर दे रखे ऑफ द p ऑफ द masses ऑफ द m एंड वेलोसिटी m1 अंडरगो द एन ऑब्लिक एंड परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। तो आपको बता दिया है, जब आपका इलास्टिक कोलिजन जा रहा होता है तो दोनों भी कोलिजन 90 डिग्री पर जाते हैं, कितने कौन सी डिग्री पर जाते हैं, तो 90 डिग्री पर जाते हैं। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, जब आपका इलास्टिक परफेक्टली इलास्टिक और ऑब्लिक कोलिजन विद एन आइडेंटिकल स्पेयर इनिशियली द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ द स्पेयर आफ्टर द कोलिजन शैल बी, तो कितना आना चाहिए, तो मेरा 90 डिग्री यहाँ पे एकदम करेक्ट जाना चाहिए। तो ठीक है, इस तरीके से आपका थर्ड आंसर यहाँ पे करेक्ट जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, इफ द टू masses m1 एंड m2 कोलाइड द रेशियो ऑफ द चेंजेस इन देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, तो मेरा रेशियो ऑफ द चेंजेस ऑफ द वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो m1 जो है मेरा कुछ v वेलोसिटी से जा रहा है, m2 भी मेरा u2 वेलोसिटी, इनिशियली u2 1 और u2 ले लेते हैं, ठीक है। और फिर m1 की बात करता हूँ, मेरा फिर कुछ v1 वेलोसिटी से जा रहा है, और m2 जो है मेरा कुछ कितना v2 वेलोसिटी से v2 वेलोसिटी से जा रहा है। तो जब आप इसको करोगे तो m1 u1 कंजर्व करो मोमेंटम को, m2 u2 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, ये आपका आंसर जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या बोल रहा है, रिस्पेक्टिव वेलोसिटीज ऑफ प्रोपोर्शनल, वेलोसिटीज का प्रोपोर्शनल चेंज इन वेलोसिटी, मतलब मेरा इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में जो मेरी इनिशियल वेलोसिटी जो है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में पूरे सिस्टम की चेंज इन वेलोसिटी। तो क्या आ जाएगा मेरा, यहाँ पे ऊपर जाना चाहिए u1 माइनस u2 v1 अपॉन u2 माइनस v2, आपका आंसर जाना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपका जाना चाहिए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, m2 बाय m1 यहाँ पे आंसर देखने को मिलेगा। तो मेरा थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट जाते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपको जाते हुए देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे, bullet of mass m is moving with the speed v, strike at the wooden block of the mass m and gets embedded into the block, the final speed is, तो यहाँ पे मेरे को फाइनल स्पीड मेरे को यहाँ पे पूछ रहा है, m और v मेरा यहाँ पे जाता है, तो m1 u1 m1 म्यू प्लस जीरो इज इक्वल टू मेरा फाइनल कितना हो जाएगा, दोनों भी मास को ऐड कर लो इनटू v डैश, तो यहाँ पे m और u v आ जाएगा,
तो m प्लस m आपको आंसर देखने को मिलेगा। ये जहाँ पे भी देखने को मिल जाए आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरा थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है किस तरीके स्पीड से कर रहे हैं हम। तो एक बार धीरे से भी पढ़ लेना आप कि मैंने मोमेंटम कंजर्व किया। पहले तो ये दोनों भी रेस्ट पे थे, ये वाला तो रेस्ट पे था, उसके बाद फाइनल मैंने मास को ऐड कर दिया, वेलोसिटी निकाल ली। बहुत आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। masses of the m moving with the velocity v and collide with the inelastic with the identical mass after the collision. First mass is moving with the this and the direction of the perpendicular to the initial direction. Find the second mass की मेरे को स्पीड बता पूछ रहा है। तो मेरा जो m अगर मेरा ये इस तरीके से जा रहा है, ओके ओके ओके, तो इसको करोगे कैसे बता सकते हो आप? इसमें आप लीनियर मोमेंट ऑफ द कंजर्वेशन लगा दो। यहाँ पे अगर मेरा एम वी है, एम वी प्लस जीरो आ जाएगा और प्लस इस वाले एक्स डायरेक्शन में दोनों को देखते हैं। तो एम और इसका तो एक्स डायरेक्शन है ही नहीं, तो एम ये तो ये कुछ एक्स डायरेक्शन में जा रहा होगा। एक तो एम यू एक्स और एक एम यू वाई, यू वाई, ठीक है, दो डायरेक्शन हो सकते हैं। तो ये यू एक्स वाला निकाल लेते हैं। तो मेरा यू एक्स कितना आ गया? यू एक्स मेरा आ गया वी, कितना आ गया? वी आ गया, म्यू आ गया, ठीक है, यू एक्स। और यू वाई की अगर मैं निकालूँ फिर से एम वी प्लस जीरो इज इक्वल टू एम वी बाई रूट थ्री प्लस एम वी वाई, वी वी वाई आ गया, ठीक है। तो एम से एम तो काट ही दो। उसके बाद वी बाई रूट थ्री, तो उस तरफ अगर मेरा वी बाई रूट थ्री उस तरफ चला गया तो कैसे करोगे आप? नहीं, इसमें तो ये वाला भी तो जीरो हो जाएगा, वाई डायरेक्शन देख रहे हो तो इसमें वाई डायरेक्शन में तो कुछ है ही नहीं, ये सभी जीरो हो गए। तो मेरा यहाँ पे तो डायरेक्ट जीरो ही आ जाएगा, जीरो ही आ जाएगा। तो मेरा वी बाई रूट थ्री मेरा क्या आ जाएगा? मेरा वी वाई आ जाएगा। जब आप यू एक्स और वी वाई को आपको जब निकालना होता है तो आपको पता है ना किस तरीके से म्यू निकालते हो आप? वी एक्स का स्क्वायर प्लस वी वाई का स्क्वायर, वी वाई का स्क्वायर, इस तरीके से निकालते हो। जब आप इसको निकालोगे तो आपका आंसर आ जाएगा थ्री टू म्यू बाई रूट थ्री, आंसर आपको देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं। व्हेन द टू बॉडी स्टिक्स टुगेदर आफ्टर कोलिजन द कोलिजन इज सेड टू बी। तो मेरे अगर दो बॉडी है स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन तो उसको क्या कहेंगे? परफेक्टली इनइलास्टिक की इनइलास्टिक? बता सकते हैं आप? पार्शियली इनइलास्टिक की परफेक्टली इनइलास्टिक? तो यहाँ पे टोटली इनइलास्टिक का जाना चाहिए कि परफेक्टली इनइलास्टिक? बताओ क्या जाना चाहिए? पार्शियली नहीं होगा, ये परफेक्टली होगा। तो बॉडी जब मेरे टोटल होंगे तो कोलिजन टोटली परफेक्ट इनलास्टिक होगा। तो यहाँ पे मेरा जो है टोटल इनलास्टिक मेरा आंसर जाते हुए देखने को मिलेगा, थर्ड आंसर। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच आपका यहाँ पे बने रहने के लिए। आपको मेरे इस जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में आपको बहुत अच्छी लग रही होगी तो प्लीज डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। आई होप आपको अच्छी लगी रही होगी। तो आपको कंटिन्यूसली इसके लिए पढ़ते रहना है और इसी तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहनी है। इसी के साथ हमारा सेंटर ऑफ मास भी यहाँ पे पार्ट 2 यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच।